आर्टिस्ट लाइफ इतना इजी नहीं होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जितने भी हमारे दर्शक हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आर्टिस्ट लाइफ मतलब इतना इजी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लोग सोचते हैं कि एक डांसर है, सिंगर है, बस डांस कर रहा है। आजकल के जैसे प्लेटफॉर्म अपना रील्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लोगों को जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं। वो उसमें बहुत ही मतलब संघर्ष करना पड़ता है। और जो आर्टिस्ट है वो जान पाते होंगे, वो रिलेट कर पाते होंगे कि कितना डिफिकल्ट है ये आर्टिस्ट लाइफ जीना, इतना इजी नहीं है। परिवार के ताने, पड़ोसी के ताने, सारी दुनिया के ताने को सुनने के बाद भी उस चीज़ों को साइड में रख के एक आर्टिस्ट लाइफ जीना बहुत ही मतलब अलग ही दुनिया की बात है। तो ऐसा है कि 10-20 साल कुछ संघर्ष करने के बाद अगर कुछ मिलता है तो वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसा है कि मुंबई जाना मेरे लिए ईजी नहीं था, मुंबई ट्रैवल करना मेरे लिए ईजी नहीं था, फिर भी मैंने ट्रैवल किया बहुत दिनों बाद। और मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था। हम लोग, हमारे जितने सर्कल हैं, हमारे ग्रुप हैं, हम उनसे बात करते थे कि हमें ये कंपटीशन में जाना है, ये कंपटीशन में अटेंड करना है, हमको पार्टिसिपेट करना है। तो जाना और पार्टिसिपेट करना में बहुत अंतर है, क्योंकि वो जो स्टेज है वो है नेशनल, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज है वो, क्योंकि वहीं से डांसर हमारे जो कि इंटरनेशनल स्टेज पे जाते हैं, जो कि बाहर यूएसए जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और भी बहुत सी जगह जाते हैं। तो हमें वहाँ मतलब इंडिया में हमको मौका मिल रहा है, तो इंडिया के बहुत सारे स्टेट से वहाँ पे जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना जाएं, हमें भी वहाँ पे जाके अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। तो हम भी अपने फ्रेंड्स लोग के साथ गए और वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अपने उड़ीसा को, अपने राउरकेला को, अपने खुद को मैंने रिप्रेजेंट किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसे देखेंगे लगभग में, तो कितना जन जिससे वहाँ पार्टिसिपेट किए थे? देखो वहाँ पे कैटेगरीज बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर मैं सोलो में गया था, जो कि सोलो में से बैटल होता है, और डुओ में बैटल, सोलो और डुओ में बैटल होता है। बाकी उससे ऊपर जो है, जैसे ट्रायो है, उसमें कंपटीशन होता है, लाइक कोरियोग्राफी कंपटीशन होता है। उसके बाद है एडल्ट है, उसके बाद जूनियर है, मेगा क्रू है। तो बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी है, कम से कम 7-8 अलग अलग कैटेगरी हैं। और बैटल में भी बहुत सारा कैटेगरी होता है। जैसे कि मेरा बैटल था, मैं एक लॉकिंग डांसर हूँ। जितने भी दर्शक मैं आपको बता देता हूँ कि मैं लॉकिंग करता हूँ। लॉकिंग एक डांस फॉर्म है, फंक डांस फॉर्म है वो। तो मैंने उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया था। और उसके छोड़ के बहुत सारे और भी कैटेगरी है, जैसे कि ब्रेकिंग है, वैकिंग है, और हिप हॉप है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कैटेगरी है। तो हर कैटेगरी में मिनिमम 100+ पार्टिसिपेट आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर मेगा क्रू जो डांस कंपटीशन में जो आते हैं, तो उसमें इतने सारे ग्रुप होते हैं कि पर ग्रुप में मिनिमम 10-15 से ऊपर पार्टिसिपेट होते हैं। तो 5000 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेट वहाँ पे सारे आते हैं, अगर काउंट किया जाए तो। अदरवाइज कैटेगरीज बहुत अलग अलग होते हैं। तो आपका जो पोजीशन था उसमें, जो भी मेडलिस्ट था, या तो उसके बारे में थोड़ा। मेरा 3rd पोजीशन था, और जो कि हम लोग उसको ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बोलते हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब मैं अपने एक फ्रेंड के साथ में गया था, मैं अपने एक फ्रेंड के बारे में बताता हूँ। उसका नाम है चंद्रमोहन। उसको कुछ लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग जानते होंगे, बहुत ही अच्छा डांसर है। अभी रिसेंट इसी साल ही 24 में वो मेगा क्रू में गोल्ड मेडलिस्ट होके आए हैं, जो कि मेगा क्रू में गए थे। तो वो मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। उसने मुझे लॉकिंग के बारे बताया और लॉकिंग के बारे में मुझे सिखाया कि कैसे करते हैं हम लोग लॉकिंग। तो हमने उसको जाना और मैंने उसके साथ गया था। वही मुझे लेके गया था, कहीं ना कहीं वो मुझे लेके गया था, और वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट, और मैं सोचा भी नहीं था कि मैं वहाँ पे एक विनर के हिसाब से मैं आऊँगा। तो बस हमने गया और वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद बैटल आप जानते ही होंगे, काफ़ी लोग जानते होंगे बैटल होता क्या है। तो वहीं से जब रिजल्ट आया तो मेरा वहाँ पे 3rd पोजीशन, यानी कि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था मेरा।